नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव के हिंदू राष्ट्र संबंधी बयान पर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी भी समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भारत में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान की सर्वोच्चता और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों पर जोर दिया है। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि वर्ष 2009 में उन्हें हरिद्वार के निकट स्थित देवबंद में आमंत्रित किया गया था। वहां उन्होंने कहा था कि लोगों के मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी के पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक परंपरा से जुड़े रहे हैं और इस कारण हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमान कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति दाढ़ी रखे या ना रखे, किसी भी प्रकार की टोपी पगड़ी या वस्त्र धारण करे, यह उसकी पसंद हो सकती है, लेकिन उसका चरित्र अपने पूर्वजों जैसा होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है और सभी समुदाय यहाँ सुरक्षित हैं। बाबा रामदेव के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों, आस्थाओं और विचारों के लोगों को समान स्थान और अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ खड़ी है, जो विविधता में एकता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग एक ही धार्मिक परंपरा का पालन करते, जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है, तो समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान है, जिसे सभी नागरिकों ने मिलकर स्वीकार किया है और उसी के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी से नहीं डरते और उनका विश्वास केवल अल्लाह पर है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए खतरे जैसी बातें बिना किसी ठोस आधार के कही जा रही हैं और इससे लोगों का ध्यान वास्तविक सामाजिक तथा जन सरोकार के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की कुछ घटनाओं के कारण अयोध्या ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ है और ऐसे समय में समाज को बांटने वाले विवादों की बजाय वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। बहरहाल, बाबा रामदेव के बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाओं के बाद एक बार फिर हिंदू राष्ट्र, संविधान और देश की बहुलतावादी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस तेज हो गई है। एक और बाबा रामदेव सभी समुदायों के साझा पूर्वजों और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को भयमुक्त बताने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कुछ धार्मिक प्रतिनिधि संविधान की सर्वोच्चता, समान अधिकारों और विविधता में एकता के सिद्धांत को देश की मूल पहचान बताते हुए किसी भी प्रकार के विभाजनकारी विमर्श से बचने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं बाबा रामदेव ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई, उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला, मौलाना, मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए, इसके लिए अभिनंदन करो। हर घर गुरुकुल होना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूं भारत के संविधान में। संविधान में आस्थाओं का भी प्रयास की जगह है, संविधान में हर एक की आस्था की जगह है, लेकिन वो संविधान के माध्यम से ही है, उससे अलग नहीं है। संविधान तो सेकुलरिज्म कहता है। नहीं, संविधान सब कुछ कहता है। वो सुरक्षा भी करता है, हर व्यक्ति के, हर नागरिक के विचारों की सुरक्षा भी करता है, हर एक के धर्म की सुरक्षा भी करता है। अब उसको आप नाम कुछ और देना चाहे तो आप दे लें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।